कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और मजे से पढ़ाई करते होंगे। यह वीडियो जो पिछली वीडियो आप लोग को नंबर सिस्टम को पढ़ाया गया था और नंबर सिस्टम का आज पार्ट 3 वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जाने थे, लेकिन इस वीडियो में अभी के वीडियो में पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम और विषम के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पूर्णांक संख्या आखिर होता क्या है, पूर्णांक संख्या के बारे में। देखिए जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या यानी माइनस के संख्या को शामिल कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो उसे क्या बोलते हैं बाबू? तो उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। एग्जांपल देखिए यहाँ पे -3, -2, -1, यह जो है यह टोटल यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है बाबू, यह है ऋणात्मक संख्या। और आपको पता है कि पूर्ण संख्या जो 0 से चालू होता है, यहाँ ऐसे आप लोग देखे होंगे, पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिएगा तो और समझ में आएगा। देखिए पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है और अनंत तक जाता है बाबू। तो उसी में देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है। यानी पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक यानी माइनस की संख्या को शामिल कर दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे -3, -2, -1 जो है यह है ऋणात्मक संख्या यानी माइनस की संख्या, और यहां से लेकर के यहां तक जो है यह सभी के सभी पूर्ण संख्या है। तो अगर टोटल की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल। यहां तक समझ में आया? आइए उसके बाद आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? आप लोग इससे हमको लग रहा है कि आप लोग सभी को परिचित होंगे और इसको याद भी किए होंगे। तो एक बार और इसको याद करते हैं और बेहतर करने के लिए। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या बोलिएगा कि वैसी संख्या जिसे भिन्न यानी P/Q कहिए, या बाबू ऐसे 1/2 लिखा रहेगा बाबू, तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश बोलते हैं। यहाँ पे नहीं दिखाई देता होगा तो देखिए यहाँ पे बताते हैं। अगर 1/2 लिखा रहेगा तो ऊपर वाला का हम लोग बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं हर। तो हम लोग ये कह सकते हैं अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग भी परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, समझिए लिखे क्या है। तो देखिए वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q एक पूर्ण संख्या तथा Q नॉट इक्वल टू 0 रहे, Q बराबर 0 से नहीं रहे। अब देखिए एग्जांपल में देखिएगा बाबू, तो -4, -3, -2, -1, यह सभी के सभी कची है, यह सभी के सभी परिमेय संख्या है। कची है? परिमेय संख्या। 0/1, 1/1, 1/2, 2/1 और 3/2, यानी ये सभी के सभी आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये सभी के सभी क्या है? तो यह परिमेय संख्या है। अब कहिएगा बाबू, आप लोग कहिएगा कि क्या बताइए कि रूट के अंदर 25 यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो हम आपसे बता देते हैं कि जो रूट के बाहर जो रूट टूट जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, जो बाहर निकलेगा बाबू उसे कहेंगे परिमेय संख्या। देखिएगा यहाँ पे 5 है ना, 25 है तो इसका निकलेगा तो 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा क्या चीज है? यह परिमेय संख्या है। बात क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर समझ में आया है तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाबू ये अगला आता है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? तो अपरिमेय संख्या। बाबू इसको याद करिएगा, अगर आपको परिमेय संख्या याद हो जाता है बाबू तो अपरिमेय संख्या एकदम आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसी का रिलेटेड में है। तो याद कैसे करिएगा? तो वैसी संख्या
वैसी संख्या जिसे भिन्न यानी P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या के लिख सकते हैं और परिमेय संख्या के नहीं लिख सकते हैं। सेम उसका उल्टा करना है, नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, तो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे √2, √3, √5, √7 इत्यादि जो है यह अपरिमेय संख्या है। इसका डिटेल वीडियो आपको आएगा, इसका टोटल डिटेल वीडियो आएगा कि आखिर √2 का मान कितना होता है, एक्यूरेट मान कितना होता है और इसको क्यों हम अपरिमेय बोलते हैं, इसको साबित किया जाएगा, इसको प्रमाणित किया जाएगा ताकि हम लोग का और बेहतर तरीके से समझ में आए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं आखिर सम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है। देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, बाबू बड़ी आसान है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे बोलते हैं सम, उसे क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बाबू यह सभी के सभी कची है, यह सम है। उसके बाद में वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं विषम, उसे क्या बोलते हैं, विषम। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यह सभी के सभी क्या है, यह विषम संख्या है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना बाबू, उसमें भाज्य पढ़ेंगे, अभाज्य पढ़ेंगे, वास्तविक पढ़ेंगे, काल्पनिक पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको हम ले चलेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नावली पे, और उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव पढ़ने में। आइए अभी इसको आप लोग इसको क्या कीजिए कि इसको लिख लीजिए। पहले सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसके बाद सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में इसको उतारिए, और उतारने के बाद बाबू इसको याद करना है, याद करना। इसके आने वाला अगला वीडियो में इससे आगे बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बेहतर